गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का मेरा 5th लेक्चर है, चैप्टर 2, क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस। पीएच मान। आज हम बात करेंगे कि पीएच मान क्या होता है और पीएच मान का क्या उपयोग है। पीएच मान इसलिए हम फाइंड करते हैं क्योंकि पीएच मान से हमें पता लगता है कि हमारा विलयन कैसा है, विलयन अम्लीय है कि विलयन क्षारीय है। इससे पीएच मान से पता चलता है कि विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है। तो इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ। ये हो गया। अब मिडिल पॉइंट पे मैं 0 रख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और आपका हो गया 14। इधर चलेंगे हम -1 -2 -3 और -4 -5 -6 और -8। ठीक, तो ये आपका डायग्राम हो गया। अब इससे हम बात करेंगे कि यदि किसी विलयन का पीएच मान, यदि किसी भी विलयन का पीएच मान यदि 7 होगा, क्या होगा? पीएच मान, किसी भी विलयन का पीएच मान 7 होगा तो वह विलयन क्या होगा? आपका उदासीन। क्या होगा? उदासीन। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 होता है तो वह विलयन होगा उदासीन। यदि वह विलयन 7 से कम हो, यानी 7 से क्या होता है? कम होता है। यदि वह विलयन 7 से कम होता है तो वह विलयन आपका अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय। अम्लीय होता है। यदि वह विलयन 7 से क्या है? अधिक है। यदि वह विलयन 7 से अधिक होता है तो वह विलयन क्या होता है? आपका क्षारीय। इस चीज़ को आप लोग नोटिस कर लीजिएगा। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम हो तो वो होता है अम्लीय। यदि 7 से अधिक होता है तो वह विलयन आपका क्षारीय होता है। जैसे, और पीएच मान का सूत्र क्या होता है, हमको इसके बारे में जानना है। इसमें न्यूमेरिकल कैसे लगते हैं ये आपको जानना है। पीएच मान का सिंपल सा फार्मूला होता है H + = 10⁻⁻⁻⁻। ये आपका सिंपल सा होता है। क्या? H + = 10⁻⁻⁻। वैसे मैं एक बार न्यूमेरिकल आपको बोल रहा हूँ। यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, क्या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻⁴ है तो उस विलयन का पीएच मान ज्ञात करो। क्या? तो उस विलयन का पीएच मान ज्ञात करो। जब आपको विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या दिया है? 10⁻⁻⁴, तो हमको इसका क्या निकालना है? पीएच मान। तो सिंपल सा आपका ये फार्मूला होता है, मैं आपको लिख रहा हूँ फार्मूला। फार्मूला क्या होता है? H + = 10⁻⁻⁻ क्या होता है? पीएच। अब हमने आपको बोला 10 की पावर दिया गया -4, तो अब यहाँ से फार्मूला यूज़ कर लेंगे H + = 10⁻⁻⁻ क्या होता है? पीएच। अब इसी पे हम क्या करेंगे बच्चों? रखेंगे। जब हम लोग यहाँ 10 की वैल्यू दिया गया है, क्या ये 10 की वैल्यू दिया गया है 10⁻⁻⁴। अब यहाँ पे हो गया H की वैल्यू, तो यहाँ 10⁻⁻⁴ बराबर 10 की पावर क्या होता है? -pH। जब इसका क्या बेस समान है तो हम कंपेरिजन है, तुलना कर लेंगे, तो हो जाएगा -4 = 10 की पावर क्या हो जाएगा? pH। तो pH = क्या हो जाएगा? आपका 4, यानी विलयन का pH मान कितना हो गया? 4। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल लगते हैं। और इसमें ध्यान दीजिएगा, जल का आयनिक गुणांक भी निकाला जाता है। एक फार्मूला से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी क्या H + = OH- होता है, इक्वल टू कर लेंगे 1 × 10⁻⁻, हम कर लेंगे 14। इस पे भी ऐसे न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं? किसी भी विलयन में हाइड्रोक्सी आयन, यानी OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी आयन। हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता जो भी दिया हो 10 की पावर कुछ भी करके दिया होता है, तो कहता है कि विलयन का पीएच मान ज्ञात करो। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? इस H+ जो है, पहले हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकालेंगे, तभी हमारा पीएच मान निकलता है। अन्यथा आपका पीएच मान निकलने वाला बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी ऐसा निकल ही नहीं सकता है।
है, तभी आपका निकलेगा। जब क्या, जब आप H+ की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तब। अब हम बात करते हैं, इसमें आपका आता है लेबोरेटरी मेथड यानी बनाने की प्रयोगशाला विधि। बहुत सारी बनाने की प्रयोगशाला विधि आते हैं। जैसे दिया आपका साधारण नमक, को इसको बोलते हैं सिंपल सॉल्ट बोलते हैं, और साधारण नमक का उपयोग बताएंगे। और इसके बाद हम इसमें बात करेंगे धामन सोडा क्या होता है। धामन सोडा को इंग्लिश में बोलते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है। आपका खाने वाला सोडा जो होता है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेकिंग सोडा बोलते हैं। और व्यंजक चूर्ण को हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जो पीओपी होता है, इसमें पीओपी की सारी चीज़ों को आपको बात किया जाएगा। इसमें आज हम आपको बताएंगे साधारण नमक, यानी साधारण नमक कैसे बनाया जाता है, हम ये आपको बात करेंगे। सबसे पहले साधारण नमक बनाने के लिए हम प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में साधारण नमक बनाने के लिए यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बनाने की प्रयोगशाला विधि, बनाने की प्रयोगशाला आपका हो गया विधि। बच्चों आपको जैसा समझ में आ रहा होगा कि हम प्रयोगशाला में कैसे साधारण नमक बनाएंगे, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो साधारण नमक कैसे बनाएंगे, जब हम HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यानी HCl के साथ हम जब क्या मिला देंगे, NaCl मिला देंगे। तो अब ध्यान देंगे कैसे कैसे क्या बनेगा। जब हम क्या हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ हमको बनाना क्या है, साधारण नमक बनाना है, यानी HCl के साथ हम मिला देंगे कास्टिक सोडा, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कैसे बनाएंगे, NaCl के साथ हो जाएगा। अभी बन गया क्या आपका NaCl बन गया, और ये क्या और ये मिलके क्या हो गया H2 और ये आपका O हो गया। तो आपका जैसा कि बच्चों आपका बन चुका है, बनाने के हमने क्या किया, हाइड्रोजन क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने रिएक्ट करवाया, तो क्या बना सोडियम क्लोराइड यानी नमक। हमको बनाना क्या था, नमक, और प्लस इसमें आपका नेसेसरी में वाटर बन जाता है। और इसका उपयोग क्या होता है, साधारण नमक का सिंपल सा वे हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। और बहुत सारे जैसे मांस मछलियाँ हो गया, इनको संरक्षित करने के लिए भी नमक का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे उपयोग बता सकते हैं प्रयोगशाला में अपकर्मक के रूप में। यानी किसी का भी आपको यदि यूजेज आ जाए बच्चों, तो आप उनको जरूर बताएंगे क्या, प्रयोगशाला में अपकर्मक के रूप में। ये आपका प्लस पॉइंट आपको होता है। किसी का उपयोग दे दिया तो आप क्या बताएंगे, प्रयोगशाला में अपकर्मक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। सो थैंक्स, मीट यू क्लास।